हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रैमको सीमेंट के बारे में। देखो, ये शेयर में से मैं कुछ दिन पहले निकला हूँ। इसका एमटीएफ ट्रेडिंग में से प्रॉफिट निकाला था मैंने, और अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। और इसको बाय जब किया था उसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। जो टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं काफ़ी समय से है, उनको पता रहेगा कि मैंने ये अपडेट कब डाला था। और फिलहाल अभी रिसेंटली जब मैंने इसमें से निकला था उसका भी अपडेट मैंने डाला था। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। जो लोग जुड़े हैं उनको अपडेट सबसे टाइम पे पहले मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, उसके बाद वीडियोस आते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल देखो, रैमको सीमेंट के अंदर मेरी एक पोजीशन लॉन्ग की अभी भी पड़ी है, जिसको मैं ये सीमेंट का शेयर मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसको लॉन्ग भी करना चाह रहा था। तो इसको लॉन्ग के लिए मैंने रखा हुआ है। और एक पोजीशन मैंने ट्रेडिंग के लिए रखी थी, जो एमटीएफ ट्रेडिंग है, जिसमें मार्जिन यूज़ करके मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। तो ट्रेड कर चुका हूँ और प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो ये कंपनी के बारे में बताना क्या, क्योंकि ऑलरेडी रैमको सीमेंट ये का नाम में ही, कंपनी के नाम में ही सीमेंट आ जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी सीमेंट के ही मैन्युफैक्चरिंग या सीमेंट का ही काम करती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएगी, ठीक है। तो इसके वेबसाइट पे ही है हम। और कंपनी देख सकते हो। तो ये फ़िलहाल ये लीडिंग सीमेंट कंपनी के अंदर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी फैक्ट्री और इनका काम यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इनके काम होते हैं। और काफ़ी अच्छी फ़िलहाल तो यहाँ पर मुझे कंपनी का यहाँ पर वेबसाइट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि कंपनी का वेबसाइट से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको आ गया कि कंपनी काफ़ी अच्छी फ़िलहाल तो नज़र आ रही है। लेकिन अभी यहाँ पर फंडामेंटल से देखेंगे कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो फंडामेंटल पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल पे यहाँ पर देखेंगे तो देखो, रैमको सीमेंट जो है 897 का फिलहाल भाव है। और लगभग इसमें देखो, मैंने इससे 1000 के ऊपर ही भाव था, 1060 के आसपास मैंने इसमें से निकला हूँ। यहाँ पर ये जो टॉप नज़र आ रहा है यहाँ पर ही मैंने निकला हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट भी देख लोगे, जब मैंने इसमें डाला था उसके बाद ये स्टॉक देखो, उसके बाद ये गिरावट ही फिलहाल दिखा रहा है। तो मैं सही टाइम पे इसमें से निकला हूँ। तो कभी कभी देखो, आप एग्जैक्ट टाइम पे भी निकल जाते हो, और कभी कभी आप निकल उससे ज़्यादा भी हो जाता है। आप निकलने के बाद भी शेयर थोड़ा और बढ़ता है भी है। तो आपका निकलने का टाइम सही होना चाहिए। और मैं इसमें से निकलना भी चाह रहा था, और मार्केट कंडीशन को भी देखते हुए तो मुझे काफ़ी ट्रेडिंग की जो पोजीशन में प्रॉफिट हो रहे हो वहाँ से तो मुझे निकलना ही था। तो फिलहाल इसके हाई से ही मुझे निकलना था, तो हाई इसने दिखाया और हाई से मैं निकल गया। तो और मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो देखो, 21,000 करोड़ की फिलहाल कंपनी है। और अभी 897 का तो प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी देखेंगे 77 या 78 के आसपास है। और 8 का आरओसी, 8 का आरओई है। तो आरओसी और आरओई थोड़ा कम है, रिटर्न काफ़ी कम जनरेट कर रही है इसके कैपिटल एम्प्लॉयड पे और इक्विटी पे, ठीक है। और अगर 306 यहाँ पर बुक वैल्यू देखोगे तो फिलहाल देखो, करंट प्राइस से भी कम है। बुक वैल्यू कम नहीं होना चाहिए कंपनी का। बुक वैल्यू इसको असेट को दर्शाता है। तो फिलहाल ये थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए, करंट प्राइस के आसपास तो होना चाहिए कम से कम। और डिविडेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी लगभग थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है। और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 का यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो, एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव तो दिखाया है स्टॉक ने। फिलहाल यहाँ पर एक साल पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये कंपनी 989 पे थी। वहाँ से ये 700 का शेयर हुआ, 750 का, फिर वहाँ से फिर से बढ़ा, फिर कम हुआ। तो अप डाउन करते करते ये कंपनी ने देखो फिलहाल रिटर्न दिए हुए। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसके लिए भी सेम ही कंपनी का मूवमेंट नज़र आया। देखो, 850, 880 से फिर 600 हुआ, फिर 600 से फिर से 776, फिर यहाँ पर कम होता हुआ, फिर कम ज़्यादा होते हुए रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। लगभग अभी फ़िलहाल देखो, मतलब 3 साल से भी कोई इन्वेस्टेड होता तो लगभग उसी के आसपास रिटर्न नज़र आते। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ से लाइन खींचोगे तो लगभग वही टाइप के रिटर्न यहाँ पर है। तो लगभग कोई रिटर्न खास इसने 3 साल में नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आप 5 साल पहले भी होते तो देखो 793 का भाव है। तो कोई खास यहाँ पर 793 से भी देखोगे तो कोई खास रिटर्न यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन बीच में काफ़ी अप डाउन कंपनी ने किए हुए हैं। तो
रिटर्न ये शॉर्ट टर्म में ही इसने दिए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर 10 साल से भी हो कंपनी में, तो 10 साल वालों को कंपनी ने थोड़े अच्छे रिटर्न तो दिए हैं। लगभग समझ लो कि 2 या 3 गुना तो रिटर्न इसने बनाए हैं 10 साल में। तो ये 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो इतने भी खास रिटर्न नहीं है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग से तो लोगों ने अच्छे खासे रिटर्न इसने लगा दिए हैं। ठीक है, और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में काफ़ी बेहतर रिटर्न निकल के आए हैं। तो फिलहाल देखेंगे तो देखो 50-60 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, 2005 की बात है। फिर 50 से यहाँ पर ये अच्छा खासा ग्रो हुआ, तो लगभग 50 से ये 10 गुना के ऊपर इसने 20 गुना तो रिटर्न दिए है कंपनी ने। ठीक है, तो फिलहाल तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी है। और यहाँ पर पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सबसे पहला इसका बुक वैल्यू है, और उसके बाद इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, उसके बाद इसका यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कम नज़र आ रहा है, और डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। ठीक है, और पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखो ये साउथ इंडिया में कंपनी है रैमको, तो साउथ इंडिया से है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर देखेंगे बाकी जो कंपनीज़ हैं कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे आ रही है। ठीक है, दालमिया भारत के बाद ये कंपनी का नंबर आ रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी कंपनी है, टॉप 2 अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, उसके बाद ये बाकी सारी कंपनियाँ आ रही है, तो बड़ी कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते तो देखो सितंबर 2021 से लेके सितंबर 2024 तक ये 1500 करोड़ के सेल से लेके 2000 करोड़ तक कंपनी ने सेल्स किया है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 517 से यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया है। तो प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है कंपनी का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह जस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो घटा हुआ है, और साथ में इसके एक्सपेंसेस भी कंपनी के ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का इंटरेस्ट जो है, कंपनी का ब्याज जो चुका रही है कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो एक चीज़ काफ़ी ख़राब है इसके अंदर। और जो कंपनी टैक्स वगैरह दे रही है वो भी ज़्यादा ही है। तो देखो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट तो कुछ खास कर नहीं रही है क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो। और ईयरली बेस पे अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो आपको नज़र आएगा 2014 से लेके मार्च 2024 तक, यानी लगभग 10 साल के अंदर 3600 करोड़ से यहाँ पर 9300 करोड़ तक कंपनी ने सेल्स किए हैं। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 114 करोड़ से 356 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने फिलहाल तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन इससे बेहतर कंपनी ने मार्च 2024 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सेल्स के मामले में फ़िलहाल कंपनी अभी अच्छा ही चल रहा है मार्च 2024 में, लेकिन प्रॉफिट के मामले में फ़िलहाल अभी कम है। और प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह एक ही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी कंपनी ज़्यादा पे करते जा रही है, यानी कंपनी लोन में ज़्यादा है। और लोन हम आगे देखेंगे कंपनी पर लोन कितना है। और यहाँ पर अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10% का सालाना ग्रोथ कर रही है 10 साल से 5 और 13% का ग्रोथ कर रही है 5 साल से। और 3 साल का देखेंगे तो ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ 21% से है। तो फिलहाल यहाँ पर टीटीएम माइनस में चला जा रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल का अच्छा है, बाकी सारे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आपको नेगेटिव नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी कोई खास यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर स्टॉक का CAGR देखेंगे तो देखो 10 साल से 10% के सालाना रिटर्न कंपनी दे रही है, 5 साल से 3% है, और 3 साल से 0% है, 10 साल में 10% माइनस, 1 साल में 10% का माइनस में रिटर्न है। और रिटर्न ऑन इक्विटी फिलहाल तो 10 साल और 5 साल का अच्छा है, 3 साल का थोड़ा कम है, और लास्ट ईयर में भी रिटर्न ऑन इक्विटी कम कंपनी ने दिया है। और बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास 24 करोड़ का है, और रिजर्व देखा जाए तो 7200 करोड़ का कंपनी का रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन कंपनी लोन भी
उतना ही कंपनी ले रही है, बोरोविंग भी कंपनी के पास ज़्यादा हो रही है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग ज़्यादा है। तो देखोगे तो फिलहाल अभी कम किया है थोड़ा बहुत, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी बढ़ गया है कंपनी का, जो है 1425 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, वो एक बढ़ने की वजह से कंपनी का लोन ज़्यादा बढ़ गया है और कंपनी को पैसा चुकाना भी है। तो फिलहाल रिजर्व में है, कंपनी की बैलेंस शीट मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। और कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव में नज़र आ रहा है, कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग से माइनस में चला जा रहा है, और कैश फाइनेंसिंग से भी कंपनी माइनस में कैश फ्लो जा रहा है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजॉरिटी प्रमोटर के पास शेयर्स है 42-43% के आसपास, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर और डीआईएस दोनों ने भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, खास करके डीआईएस यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया के हमारे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। गवर्नमेंट का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। पब्लिक के पास ये शेयर्स कम है, 16% खाली शेयर्स पब्लिक के पास है, बाकी मेजॉरिटी शेयर्स है बड़े लोगों के पास है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो फंडामेंटली स्टॉक देखो, ये चीज़ें मुझे अच्छी इसमें नज़र आ रही थी, तो लगभग ये भी 90% से लगभग 90% तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, लगभग 10% तो कंपनी में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो मेजॉरिटी चीज़ें तो कंपनी में मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात है, अगर कंपनी फ्यूचर में शॉर्ट टर्म बोरोविंग अगर वो ख़त्म कर देती है, कर्जा लोन ख़त्म कर देती है, तो कंपनी का वो प्रॉफिट में आपको नज़र आएगा, प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नज़र आएगा, और सेल तो कंपनी अच्छा कर ही रही है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे रैमको सीमेंट फिलहाल तो अच्छी लगी है, और इसलिए मैंने इसको लॉन्ग भी किया है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा है, और फ्यूचर में मुझे जब भी इसमें और ऐड करने का लगेगा तो ज़रूर इसमें और ऐड करूँगा। तो फिलहाल ये मेरा पर्सनल व्यू है इसके ऊपर, बाकी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आपको शेयर अच्छा लगता है ख़राब लगता है, वो आप हिसाब से डिसीज़न आप अपना लेना, ठीक है। यहाँ पर कोई टिप या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं ये शेयर के साथ क्या कर रहा हूँ। फिलहाल ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो उससे आपको कोई सीखना है तो आप ज़रूर इससे सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।